तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण पंचम अध्याय। नर्मदा जी के नाम वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, हे द्विजोत्तम, यह आश्चर्यमय वृत्तांत आपने कहा, ऋषियों सहित मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। अहो पुण्यमयी अयोनिजा भगवती नर्मदा, यह रुद्र देह से प्रकट हुई महान पापों पर क्षय करने वाली है। हे स्वर्त, सप्त कल्पों के नष्ट होने पर भी तुम्हारे साथ यह महाभागा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अतः इससे और उत्तम इसका क्या पुण्य होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे सप्त कल्प कौन हैं और उनका प्रलय भी क्या है। यह नर्मदा देवी और तुम भी मृत्यु को जबकि प्राप्त नहीं हुए, पक्षी गणों के समूह हो, जहाँ सर्वदा अभाव था, संपूर्ण जगत एक समुद्र रूप हो गया था। युग के क्षीण होने पर महादेव का तब क्या स्वरूप रहा, वह विश्व का संहार कैसे करते हैं और उस प्रलय जल में वे कैसे रहते हैं, पुनः विश्व का सर्जन किस प्रकार करते हैं, तथा समस्त प्रजा का धारण भी उनसे कैसे होता है। एकावर्ण अर्थात एक समुद्र रूप होने पर यह नर्मदा देवी सरिता रूप में किस रूप वाली होती है। नर्मदा किस लिए और रेवा नाम क्यों पड़ा। अंजना सुरसा मंदाकिनी किस लिए और सोन नाम कैसे हुआ। त्रिकुटा बालू वाहनी किस लिए कहलाई। करोड़ों कोटियों महावर्ण में प्रविष्ट हुई कितनी सरिताओं की कोटियां नर्मदा की उपासना करती रही हैं, और कितने यज्ञोपवीति ब्रह्मचारी ऋषिगण और देवताओं ने इनकी उपासना की जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह किस लिए विभक्त हुई और पुराण वेक्ताओं द्वारा वैष्णवी यह संज्ञा भी किस लिए हुई। किन तीर्थ स्थानों में यह श्रेष्ठ सरिता विशेष पूजनीय है, जिसकी सनिधि में सर्वदा शिव निवास करते हैं। इनके विभिन्न तीर्थों का क्या स्वरूप है, कहिए। कितने विस्तार वाली रुद्र के द्वारा प्रकट हुई यह देवी है, और किस प्रकार के आपके कर्म शिव ने कहे वे आप कहें। हे द्विजश्रेष्ठ, यह मलेच्छों से आक्रांत क्यों है। हे महामते ब्राह्मण मार्कंडे, मुझसे यह सब कहिए। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडे बोले, हे तात युधिष्ठिर, तुम और सभी ऋषिगण सावधान हुए श्रवण करे। त्रिशूलधारी शंकर ने नर्मदा के विषय में जो पुराण कहा है, वायु से मैंने, उन्होंने महेश्वर से सुना। मनुष्य के लिए कठिन होने से ऋषियों द्वारा आरंभ में वही संक्षिप्त किया गया। प्रथम वायु कल्प हे तात, तदंतर को कोमरे तथा पुर कोशिक मात्स्य और दिरद तथा 12 कल्प एवं 8वां वैष्णव कल्प रहा। नैग्रोध नाम का उत्तम कल्प मेरी आकांक्षा का विषय उस समय बना रहा। पद तामस और सर्वत एवं उद्व्रत वेद चिंतकों ने पुराण में 4 महाप्रलय कहे हैं। यह संक्षेप में उन महात्माओं द्वारा एवं ब्रह्मादि महर्षियों ने भी 4 भागों में वह यह संक्षिप्त किया गया है। वही हे पुराणार्थ विशारद, मैं भली भांति वर्णन करूंगा। महाघोर जो 7 कल्प है, जिनमें यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, वह भी कहूंगा। समस्त जंगम घोर पर्यंत्र घोर अंधकार में अविज्ञात लक्ष्यहीन सूर्य चंद्र की किरणें भी नष्ट जहाँ हो चुकी थी, भूत प्राणी रहित स्थिति जहाँ थी, उस अंधकार के मध्य में महापुरुष नाम से वह जगत गुरु सनातन एकाकी व्यक्त रूप में वहाँ विचरता रहा। उसने ओंकार में सर्वातीत द्वितीय पुरुष होकर गायत्री का सर्जन किया। उसके साथ विराट ईशान पुरुष कीड़ा करता रहा। उसके देह से पंचभूतात्मक विश्व उत्पन्न हुआ,
कीड़ा करते हुए यह पंचभूतात्मक संज्ञा वाला विश्व उत्पन्न हुआ। कीड़ा करते हुए विराट संज्ञा वाले पुरुष ने बीज सहित हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति की, जो 12 सूर्यों के समान दिव्य अंडे के रूप में परिणत हो गया। उस अंडे को भेदन करके चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसने देव, असुर, मानव संयुक्त इस प्रकार के विश्व का सृजन किया। त्रियक गतिशील प्राणी, पशु, स्वदेज, अंडज, जरायुज युक्त यह अंड पुराणों में प्रथम शरीरी कहा जाता है। पूर्व कल्प में हे नर श्रेष्ठ, कीड़ा करती हुई उमा के साथ परमेश्वर ने कीड़ा करते हुए रुद्र के एकावरण रूप हर्ष से एक शुभा कन्या प्रकट की, जो उमा के स्वदेश और सदाशिव के उर्स्थल से अर्थात उमा के अंग मर्दन करने से प्रकट हुई। अतः स्वेद से कमल नेत्री महती कन्या प्रकट हुई कही जाती है। हे युधिष्ठिर, यह रुद्र देह से इसका द्वितीय जन्म कहा गया है। तब वह अनुपम रूपवती देवासुर और मानवों के विभिन्न लोकों में घूमती हुई त्रैलोक्य को मोहित करती हुई भ्रमती रही। उसे देखकर देव, दैत्य, प्रमुख सभी मोहित हुए कैसे हैं, यह प्राप्त हो। हे भारत, वे जहाँ जहाँ उस कन्या को खोज करने लगे, हाव भाव और श्रृंगारमयी चेष्टाओं से अखिल जगत को मोहित करती हुई विद्युत के समान दिव्य रूप नर्मदा भ्रमण करती रही। मेघ मंडल में भी अपने प्रकाश से देव स्त्रियों में सर्वोत्तम हुई विराजती थी। सभी देव दानव कालांतर में भगवान सदाशिव के समीप काम से आकुल हुए उस कन्या की मांग करने लगे। उस समय दानों के मध्य में महादेव जी बोले, जो तेज से बल से हे सर्वोत्तम सर्वाधिक सिद्ध होगा, वह इस कन्या को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तदंतर में वे सभी देव और असुर कन्या के समीप उपस्थित होते हुए मैं इसका वरण करूंगा, मैं इसको वरण करूंगा बोलते रहे। उन सब के देखते देखते वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। पश्चात वे सब कई योजन दूर स्थित हुई उसे देखते रहे। जहाँ वह दिखलाई दी वे सब दौड़े। वह पुण्य 3, 4 और 10 योजन दूर स्थित होती रही। उन सबों में वह गजगामिनी इस प्रकार सैकड़ों और हजारों योजन दूर उनसे अवस्थित हुई पुनः पुनः दिखलाई दी। तदंतर लक्ष्य योजन दूर अत्यंत लघु रूप में वह दिखाई दी। फिर उन्होंने अपने आगे पीछे सभी दिशाओं में भी स्थित देखा। इस प्रकार देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत वे भटकते हुए उस उत्तम दिव्य कन्या को कभी एक रूप में कभी बहु रूपों में बार बार उसे देखते रहे, किंतु वे महादेव से उत्पन्न हुई उस कन्या को प्राप्त न कर सके। तब उमा के सहित महादेव उच्च स्वर से बारंबार हंसे। गणों ने तालियां बजाई, प्रसन्न हुए, वे भी नाचने लगे। उसी समय वह कन्या अकस्मात शंकर के समीप दिखाई दी। वे देवता उसको विस्मित हुए, निराश होकर वहां लौटे। तब पिनाक पानी शंकर ने स्वयं ही उसका नामकरण किया। विलासपूर्ण चेष्टाओं से अर्थात अपने हाव भाव से सबको नर अर्थात सुख देती रही। इसलिए हे सुंदरी, सरिताओं में श्रेष्ठ तुम नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध होगी। नर्मदे हर स्वरूप में स्थित हुए देव इसे भूतल में हास्य को प्राप्त हुए। इसलिए सभी नर्म अर्थात हास्य रस देने वाली होने से यह सुशीतल जल वाली कल्याणी नर्मदा कहलाई। सप्त कल्पों के क्षीण होने पर भी भगवान शंभु ने इसे प्रथम जो वर दिए थे अत्यंत न मरता, इससे हे राजेंद्र नर्मदा नाम से विख्यात हुई। तदंतर में उस शीलवती सुंदरी कन्या को सर्वभूतपति देवेश्वर प्रभु ने समुद्र को समर्पित कर दी। तदंतर वह ऋषशैल से फेन पुण्य के रूप में अट्ठास करती हुई सरिताओं के पति समुद्र में नर्मदा प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार प्रथम ब्रह्मा कल्प में महेश्वर से प्रकट हुई नर्मदा का स्वरूप स्पष्ट हो गया। अब जो मत्स्य कल्प मैंने देखा वह वर्णन करता हूँ, मुझसे सुनो। इति श्री 5वां अध्याय समाप्त। नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।